एक बात जिसकी चर्चा आज हम करेंगे वो शैतान का एक प्रमुख औजार है जिसका इस्तेमाल शैतान हर किसी व्यक्ति पर करता है। एक ऐसा औजार है कि जब वह हम पर वार करता है तो हमको अक्सर पता ही नहीं चलता कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। यह हमारे शरीर को, हमारे संबंधों को, हमारी आत्मा को, हमारे अनंत को सब कुछ विनाश की ओर ले जाता है। और ये औजार है असंतोष का, डिसकंटेंटमेंट का औजार। यदि इंटरनेट पर जाकर असंतुष्टि की परिभाषा को हम देखें तो इंग्लिश में लिखा है रेस्टलेस डिजायर और क्रेविंग ऑफ थिंग्स दैट यू डोंट हैव। उन चीजों की और उन बातों की बेचैनी सहित चाहत और भूख जो तुम्हारे पास है ही नहीं। किसी दूसरे टीकाकार ने कहा है भौतिकता की अतृप्त होने वाली प्यास। इंग्लिश में किसी ने परिभाषा लिखी है डिसकंटेंटमेंट इज डिससैटिस्फैक्शन विद द पास्ट, डिसटेस्ट फॉर द प्रेजेंट एंड डिसट्रस्ट ऑफ द फ्यूचर, अबव ऑल एब्सेंस ऑफ द ट्रस्ट इन गॉड। पौलुस प्रेरित जेल में है, कैद में है, उसके जीवन का अंतिम समय है और तब वो फिलिपियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय की 11वीं से 13वीं आयत में लिखता है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और हर दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और घटना बढ़ना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसको यह नहीं मालूम कि किस दिन किस समय उसको मृत्यु दंड मिल जाएगा, वो कैद में है। उसे यह नहीं मालूम कि किस सुबह सिपाही आएंगे और कहेंगे तुम्हारे मृत्यु दंड का समय आ गया। और उस समय में पौलुस लिखता है कि उसकी सामर्थ्य से मैं सब कुछ करता हूं, चाहे मैं गरीबी की स्थिति में रहूं, अभाव की स्थिति में रहूं, अमीरी की स्थिति में रहूं, मृत्यु की छाया हो, चाहे घटूं चाहे बढ़ूं, सब बातों में मैंने संतोष करना सीखा है, सब बातों में मैंने तृप्त रहना सीखा है। तीमुथियुस की पहली पत्री उसका 6वां अध्याय उसकी 6वीं से 10वीं आयत में लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं ना कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। कभी कभी हम वचन की गंभीरता को नहीं समझते, उसकी गहराई पर, उसके प्रभाव पर, उसकी चेतावनियों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो असंतोष की भावना है, यह एक ऐसी भावना है जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है, जो मनुष्यों को विनाश के समुद्र में डुबो देती है और हानिकारक लालसाओं में हम फंसते जाते हैं। और इसको वचन में व्यर्थ कहा गया है। और जो सबसे बड़ा उदाहरण है, जो सबसे प्रमुख उदाहरण है, जिस पर हमने उस दृष्टि से गौर नहीं किया, जो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा का उदाहरण है। हमने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा। शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा है। वो जानता है कि वो किसकी परीक्षा ले रहा है। वो परमेश्वर के पुत्र की परीक्षा ले रहा है, वो सृष्टिकर्ता की परीक्षा ले रहा है। वो उस परमेश्वर की परीक्षा ले रहा है जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक और सर्वसामर्थी है। और इसलिए जब वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा है तो वो सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली शस्त्र का इस्तेमाल करता है, और वो शस्त्र है असंतोष का, वो शस्त्र है असंतुष्टि का। लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा है और
कह रहा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि वो रोटी बन जाए। तू 40 दिन से भूखा है, तू परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर तेरा अहित नहीं चाहता। अरे तू तो राजाओं का राजा है, तू तो प्रभुओं का प्रभु है, तू तो सृष्टि का मालिक है, क्या परमेश्वर तेरा भला नहीं चाहता? क्योंकि जहां तू है, भूख में, प्यास में, इस पीड़ा में, इस स्थिति में, इसमें तृप्ति नहीं है, इसमें संतुष्टि नहीं है। और तू पत्थरों से क्यों नहीं कह देता कि ये रोटियां बन जाए? तू तो सर्वशक्तिमान है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह पर दूसरा वार होता है। शैतान कहता है, जिसका वर्णन लूका 4:6-8 में है, और उसने उससे कहा, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। जगत के राज्य और वैभव और अधिकार को देख। शैतान कहता है बस थोड़ा सा समझौता कर ले, बस तुझे मेरे सामने झुकना है, प्रणाम करना है, कौन सी बड़ी बात है? इतने थोड़े में, इतने छोटे से समझौते में तुझे सब मिल जाएगा। दुनिया का यश, दुनिया का वैभव, सारा राज्य, सारा अधिकार, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। अरे झुककर नमस्कार ही तो करना है। और तब उसके बाद तीसरा वार होता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय की 9वीं से 13वीं आयतों में इसका वर्णन है, जहां लिखा है, तब उसने उसे, अर्थात शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। परमेश्वर पर अविश्वास की बात, परमेश्वर की परीक्षा की बात, मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया, ऊंचाइयों पर ले गया और तब कहा, परमेश्वर इतना सामर्थी है, यदि तू अपने आप को नीचे गिरा ले तो क्या परमेश्वर तुझे उठा नहीं लेगा? बस अपने आप को नीचे तो गिरा। और होता क्या है? जो शैतान का झूठ है, जिसके विषय में हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं, शैतान का झूठ यह व्यक्ति में असंतोष पैदा करता है, असंतुष्टि पैदा करता है। शैतान कहता है, इस राज्य को देख जो तेरा नहीं, इस वैभव को देख, इस अधिकार को देख। हमारे साथ भी शैतान ऐसा ही करता है, ऐसा ही कहता है, असंतोष पैदा कर देता है अपने कार्य से, अपने पद से, अपने जीवन साथी से, अपने स्रोतों से, अपनी तनख्वाह से, अपने निवास से, अपने वाहन से। लोग तुम्हारी कीमत नहीं जानते, तुम्हारी योग्यता की कदर नहीं करते। तुमको तो बहुत कुछ मिल सकता है, तुम तो बहुत कुछ पाने की क्षमता रखते हो। अरे आप देखिए, जो मीडिया में आपके सामने आ रहा है, जो टेलीविजन पर हम कमर्शियल देखते हैं, जो प्रोमोज हम देखते हैं, उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है कि व्यक्ति के हृदय में असंतुष्टि की भावना पैदा कर दे। पेट में लगाने की क्रीम है, आपका पेट बढ़ रहा है, यदि आप क्रीम लगा लेंगे तो आप स्लिम और ट्रिम हो जाएंगे। कोई विशिष्ट चाय है, इसको पी लीजिए, ग्रीन टी है, इसको पी लीजिए, दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा, व्यायाम नहीं करना पड़ेगा, आप देखिए आप जवान हो जाएंगे। गले में बस पहनना है, एक छोटी सी चीज है, आप देखिए ईश्वर की बड़ी कृपा होगी आप पर, आप धनवान हो जाएंगे। हाथ में पहन लीजिए, ब्लड प्रेशर आपका सामान्य हो जाएगा। कमर्शियल्स जो देख रहे हैं हम, जो टेलीविजन पर हम देख रहे हैं, उसकी तरफ दुनिया भाग रही है, उधर असंतोष ही पैदा होगा और हमें कुछ मिलेगा नहीं। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है, और संसार की चिंता
और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। पुराने नियम में जो 10 आज्ञाएं दी गई हैं उनमें हम देखते हैं लालच ना करना, पर यदि निर्गमन 20:17 में हम पढ़ेंगे तो लिखा है तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या पशुओं का, ना किसी वस्तु का लालच करना। बिल्कुल स्पष्ट 4 बातें लिखी हैं। यदि हम पढ़ें तो लगता है जैसे मानो आज हमारे लिए लिख दिया हो, आज मानव जाति के लिए लिख दिया हो कि लालच हमें नहीं करना है। लिखा है, स्पष्ट ढंग से लिखा है कि घर का लालच ना करना, दूसरे के घर का लालच ना करना, दूसरे की संपत्ति का लालच ना करना, किसी की स्त्री का लालच ना करना, किसी के अधिकार का लालच ना करना, किसी की संपत्ति का लालच ना करना, क्योंकि ऐसा करोगे तो परीक्षा में गिर जाओगे और हमारे जीवन के जिस क्षेत्र में हम हैं हम असंतुष्ट हैं और हम उसमें गिर जाएंगे और हमारा जीवन नारकीय बन जाएगा। इस असंतुष्टि से जलन, लोभ, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, कुंठा, धोखा, व्यभिचार, निराशा सब कुछ पैदा होता है। यह असंतोष का बीज है जो जलन, लोभ और लालच और भी बहुत सी बातें हैं जो व्यक्ति में पैदा करता है। इस असंतोष से हम कैसे बचें, कुछ व्यवहारिक बातें देखेंगे, परमेश्वर के वचन पर आधारित बातों को देखेंगे। परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा है, वह मुझसे और आपसे कुछ कह रहा है अपने वचन के माध्यम से। तो पहली बात, सही व्यवहार। सही व्यवहार का तात्पर्य है कि जो कुछ हमारे पास है उसमें हमें धन्यवादित रहना है, उसमें हम धन्यवाद देना सीखें। वचन में लिखा हुआ है हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे लिए यही है। हम कई बार सोचते हैं परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम हर बात में धन्यवाद करें, और यह सीखने की बात होती है। जीवन में जो संतोष करने की बात है यह अपने आप से नहीं आता, परंतु असंतोष अपने आप आ जाता है। यह सीखने की बात होती है कि हम कैसे हर बात में धन्यवाद करें। यह डिसिप्लिन की बात होती है, यह मानसिकता की बात होती है। माता पिता सिखाते हैं बच्चों को, बेटा धन्यवाद देना सीखो, थैंक यू बोलना सीखो, बार बार सिखाया जाता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय की 18वीं आयत में लिखा है हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हम कहते हैं कि हम नहीं जानते कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम धन्यवाद करें और इसका आदेश है। परमेश्वर कहता है हमसे कि हमें धन्यवाद करना सीखना है। यह हमारी मानसिकता होना चाहिए, यह धन्यवाद हमारे हृदय में होना चाहिए। यदि हमारे मन में धन्यवाद होगा तो शैतान हमारी आत्मा को नाश नहीं कर पाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक छोटी छोटी बात में धन्यवाद करें। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो हमें इसी पर संतोष करना चाहिए। क्या इतने में ही संतोष करें? परमेश्वर का वचन कह रहा है। क्यों? आगे चलकर उसका कारण वह बताता है। तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि यह परमेश्वर का आदेश है कि हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो, हर बात में एक दूसरे के प्रति धन्यवादित रहो, जिससे हम प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार में उसके अनुसार, उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को बना सकते हैं। दूसरी बात, हमारी सोच सही होना चाहिए। सोच सही करने का अर्थ है कि हम दूसरों की उपलब्धियों को गिनना बंद कर दें और यह देखें कि परमेश्वर ने हम पर कितने उपकार किए हैं। उसके पास तो धन है, उसके पास तो पद है, उसके पास तो बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, हम सोचते हैं उसके पास तो संपत्ति है, उसके पास तो सब कुछ हमसे ज्यादा है। काश
उस दूसरे व्यक्ति के समान हमारे पास भी धन हो जाए, उसके समान हमारे पास भी घर हो जाए, उसके समान हम भी बहुत हैंडसम दिखने लगे, उसके समान हमें भी संपन्नता प्राप्त हो, उसके समान हमको भी ऊंचा पद मिल जाए। एसाव का वर्णन है, एसाव जो एक कटोरा दाल के बदले अपने पहलौठेपन का अधिकार बेच देता है, और इसका हश्र होता है अनंत की मृत्यु, अनंत का विनाश। छोटी छोटी बातों के लिए, अपनी छोटी छोटी आशीषों के लिए हम धन्यवाद नहीं देते, हम उन आशीषों को गिनते नहीं। कितनी बातें हैं, हम सांस ले सकते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध है इस वायुमंडल में। हमको आज सुबह परमेश्वर ने जागृत कर दिया, जगा दिया, हमको एक और नया दिन परमेश्वर ने दिया, हमको परमेश्वर ने भोजन दिया, हमको परमेश्वर ने वस्त्र दिए, हमको परमेश्वर ने प्यार करने वाले लोग दिए। क्या कभी हमने धन्यवाद दिया है कि हमारा हृदय, हमारी किडनीज, हमारे जो शरीर के वाइटल ऑर्गन्स हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं? कभी हमने देखा है कि जो लोग अंधत्व से जी रहे हैं, कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं जिनको दिखाई नहीं दे सकता, परंतु वो खुश रहते हैं। क्या हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं, हमारे हृदयों में संवेदनशीलता है? कुष्ठ रोगियों की संवेदनशीलता तो चली जाती है, समाप्त हो जाती है। हम परमेश्वर के गीत गा सकते हैं, हमको छुटकारा मिल सकता है, हमको छुटकारा मिल गया है। कितने हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे को प्राप्त कर लिया है? क्या हम में उस उद्धार का आनंद है? उस उद्धार के प्रति हर पल, हर समय धन्यवाद है परमेश्वर का कि चाहे हमारे शरीर के साथ कैसी भी दुर्दशा हो, चाहे हम कैसी भी बीमारी से घिरे हुए हों, चाहे कैसी भी नकारात्मक परिस्थितियों से हम गुजर रहे हों, परंतु हमारी आत्मा सुरक्षित है। हम आराधना कर सकते हैं। हम गीत गाते हैं, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हों। हो तेरी स्तुति और आराधना, हर बात में धन्यवाद करो। ये सब गीत तो हम गाते हैं, परंतु क्या ये बातें, क्या ये धन्यवाद हमारे हृदय में है, हमारे व्यवहार में है? परमेश्वर चाहता है कि हमारे दिल में, हमारी मानसिकता में, हमारे व्यवहार में यह धन्यवाद भरा रहे। तीसरी बात, हमारा सही उद्देश्य हो, यह कि सच्चा धन वस्तुओं की लालसा में नहीं, वस्तुओं की उपलब्धि में नहीं, वस्तुओं की बहुतायत में नहीं, परंतु धन्यवाद से भरे हुए हृदय में हमको आशीषित जीवन मिलता है। हम संतुष्ट रहें, हम खुश रहें, हमारे जिंदगी में वो उद्धार का आनंद छलकता रहे। कुछ समय पहले मेरे कुछ मित्र अमेरिका से आए हुए थे। हम लोग एक गांव से गुजर रहे थे और वहां पर कुछ बच्चे थे जो डाल से, किसी वृक्ष की डाल से काटकर उसको हॉकी स्टिक्स टाइप बनाए हुए थे और उससे खेल रहे थे। और उन्होंने एक कपड़ों की बॉल बना ली थी, जो कपड़े फट गए थे उनसे एक गेंद बना ली थी, और वे बच्चे बड़े उत्साह से, बड़ी खुशी से, बड़ी उमंग से खेल रहे थे, बड़े आनंद से खेल रहे थे। हमारे मित्र कहने लगे, अरे जरा गाड़ी रोको। और उन्होंने इन बच्चों को ध्यान से देखा और उन्होंने कहा, ये बच्चे इतने गरीब हैं पर कितने खुश हैं। बेचारे फटे हुए कपड़ों की गेंद बना करके खेल रहे हैं और इतनी गरीबी के बावजूद भी खुश हैं। दूसरे मित्र ने जवाब दिया कि सुनो, ये गरीब नहीं है, वास्तव में इनमें आनंद है, इनमें धन्यवाद है, इनमें संतुष्टि है, ये कहीं ज्यादा हमसे अमीर है। किसी ने कहा है, जीवन की दो त्रासदियां हैं, एक बहुत कुछ पाने की कामना करने की त्रासदी, और दूसरी त्रासदी उनको पाकर भी अतृप्ति का एहसास करना। क्योंकि प्राप्त तो आप कर लेंगे, परंतु वो असंतोष जो बना हुआ है हमारे मनों में है, हमारे दिल में है, वो जाएगा नहीं।
पर जो बात है वो ये कि प्रभु यीशु मसीह में हमको संपूर्णता का जीवन मिलता है, हमारी आत्मा में संतुष्टि मिलती है, हमारे हृदय में धन्यवाद होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में जीवन है और प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, प्रभु यीशु मसीह में उद्धार है। और इसीलिए लिखा है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में है, हम उसकी आराधना कर रहे हैं, हमारे जीवनों में संतोष है, हम धन्यवाद से गीत गा रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं। इससे बड़ी कमाई क्या हो सकती है? इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है? इससे बड़ा पद क्या हो सकता है? इस बात का कारण पौलुस बताता है कि हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तब परमेश्वर की ओर से हमें स्वर्ग में भवन मिलेगा जो चिरस्थायी है, जो मनुष्यों के हाथ से बनाया हुआ नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए, अपने विश्वास करने वालों के लिए, अपने प्रेम करने वालों के लिए, अपनी आज्ञाएं मानने वालों के लिए बनाया है। अभी तो हम एक डेरे में रहते हैं जो गिराया जाएगा और हमें वो भवन मिलेगा। इसीलिए रोमियो की पुस्तक उसके पहले अध्याय की 21वीं आयत में लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। जॉन वेस्ली ने अपनी पुस्तक में लिखा है, हर बात का मूल्य उतना ही है जितनी उसकी कीमत अनंत के परिप्रेक्ष्य में है, और सबसे बड़ी कीमत जो है वो हमारा संबंध परमेश्वर से है। हम सारे मन, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखें और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। जॉर्ज टुलियन ने, जो एक रोमी अधिकारी था, नीरो बादशाह की सल्तनत में भी अधिकारी वो रहा, वो स्टेडियम में बैठा रहता था और देखता था कि किस प्रकार भूखे सिंहों के सामने मसीहियों को छोड़ दिया जाता है और ये भूखे सिंह मसीहियों को किस प्रकार उनका भक्षण करते हैं, और वो देखता है और लिखता है। मैं देखता था कि जिस मसीह भाई की बारी आती थी या जिस बहन की बारी आती थी, तो उसका मित्र सामने आ जाता था कि इससे उसका भक्षण कर ले। मैं देखता था कि जब बच्चों की बारी आती थी तो माएं आगे आती थी और बच्चों को पीछे कर देती थी कि इससे बच्चों को ना खाए, मां को खा जाए, पिता को खा जाए, पर बच्चे बच जाएं। उन लोगों ने अपने विश्वास से समझौता नहीं किया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं नकारा, अपनी जान की बाजी लगा ली। उन्होंने एक दूसरे से अपने संबंध नहीं तोड़े, उन्होंने परमेश्वर से अपना संबंध नहीं तोड़ा। और तब उसके आगे टर्टुलियन लिखता है कि उसके बाद जब मैंने मसीहियों की ऐसी गवाही को अपनी आंखों से देखा, तो मैंने जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। और तब इस लेखक ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। वो लिखता है, सी हाउ दे लव ईच अदर एंड हाउ दे लव देयर गॉड, इट इज अमेजिंग। देखो वे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और अपने परमेश्वर पर कितना विश्वास करते हैं और उससे कितना प्रेम करते हैं। ये आश्चर्य की बात है। क्या होगा जब कहा जाएगा मेरे और आपके लिए, जब वो दिन आएगा, मिट्टी को मिट्टी, धूल को धूल, राख को राख। वो कब्र को समतल करते हुए छोटे छोटे हाथ होंगे। वो प्यार, वो संबंध, किसी की आंखों में उस प्यार की स्मृति के आंसू होंगे। और सबसे बढ़कर स्वर्ग में हम परमेश्वर के आगोश में होंगे, उसके भवन में होंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपना हाथ बढ़ाकर हमको अपने आगोश में ले लेगा। क्या बच रहेगा इस संसार में? कौन सी भौतिक वस्तुओं में हम उलझे हुए हैं? किन बातों की ओर हमारा ध्यान लगा है?
आज हमें ये सोचना है कौन सी बातें हमारी प्राथमिकता है, किन बातों के लिए हम अपना जीवन और अपनी ऊर्जा लगाए जा रहे हैं, किन बातों की ओर हम दौड़े जा रहे हैं, किन बातों की ओर हम अपनी जिंदगी के एक एक दिन गंवा रहे हैं। ये सब बातें बीत जाने वाली हैं। ये धन्यवाद और ये संतुष्टि और ये संतृप्ति हमें मिलेगी उस संपूर्णता के जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह हमको देना चाहता है। तो आज जिन बातों पर हमने विचार किया वो ये कि हमारा व्यवहार सही हो, हमारा सोच सही हो, हमारी मानसिकता सही हो और हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर पिता के साथ सही हो। आइए आज हम अपने हृदयों को देखें, अपने सोच को देखें। कहीं हमारे जीवन में ये असंतोष तो नहीं भर गया, क्योंकि ये असंतोष है जो हमारे जीवन में बहुत सी गलत बातों को जन्म देता है और हमारे जीवन को और हमारी आत्मा को विनाश के रास्ते पर ले जाता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आया कि वो जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, संपूर्णता का जीवन पाएं, उद्धार का जीवन पाएं और अनंत जीवन पाएं। मेरी प्रार्थना है कि हम सब इन बातों को समझें, इनको ग्रहण करें और धन्यवाद से भरा हुआ, संतुष्टि से भरा हुआ, परिपूर्णता से भरा हुआ जीवन जिएं। परमेश्वर चाहता है कि अपनी आशीषें वो हमको दे, परंतु हमारा व्यवहार, हमारी प्राथमिकताएं और हमारा संबंध सही है कि नहीं, इन बातों को हम आज देखें और अपने हृदय को जांच लें। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे।